यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में आपका इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन, ठीक है, फ्रॉम वाराणसी। तो ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, केमिस्ट्री है तो पता है आपको, और अध्याय 3 चल रहा है विद्युत रसायन का। आज हम भाग 4 बताएंगे। इसके पहले हमने 3 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कि कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है, जरा हम इसको समझेंगे, वो भी बेसिक तरीके से समझेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस का नियम आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत बड़े नंबर में तो नहीं हम कह सकते, लेकिन 1 या 2 नंबर में जरूर पूछता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, कुछ है नहीं, बस छोटी सी बात है। क्या है समझाते हैं। किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान। तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता हम आपको बता चुके हैं, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता दोनों बता चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें अभी, यानी पार्ट 3 नहीं देखें, तो उसको जरूर देखिएगा। नहीं तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होता है और कहां से आ गया, ठीक है। तो इसके पहले वाला वीडियो जो देखेगा वो उसके दिमाग में नहीं आएगा। ऐसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ना। चलिए आगे देखिए। किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। यह नियम कोलराउस का नियम कहलाता है। देखने में बड़ा लग रहा है, चलिए अभी इनको खोल देते हैं तो ये छोटे हो जाएंगे। कैसे होंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें बोलना क्या है, किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, जरा ये आप नोटिस करिए। तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का जो मान होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी से। समझ में आ रही कुछ? ये होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता का सिंबल, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, उनके धनायनों, चलिए जरा ले लेते हैं, लैम्डा प्लस धनायनों तथा ऋणायनों, लैम्डा माइनस, ठीक है, ऋणायनों की अनंत तनुता लग गया तो ऊपर ये हो जाएगा कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योगफल मतलब यहां पे प्लस कर देते हैं, योगफल के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है, ये हो गया बराबर। और यही नियम वहां कहलाता है क्या, कोलराउस का नियम, ठीक है। आप इसे नोट करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हम आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार रिपीट करिएगा, हम इस बात की गारंटी लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है कोलराउस का नियम। देखिए कितना सिंपल होता है ना। अगर आप ये समझ गए तो ये निकाल लेंगे, ये समझ गए तो ये आपके हाथ में है। तो हमारे कहने से मतलब, अगर आप छोटी चीज समझना चाहते हैं, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं की योगफल के बराबर होता है। यह नियम कहलाता है कोलराउस का नियम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि इसमें जो दिया गया वैल्यू है, जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको समझाना जरूर चाहेंगे हम, कि यहाँ पे जो लैम्डा इन्फिनिटी है वो क्या है। लैम्डा इन्फिनिटी आपका देखिए दे दिया है ना, तो समझाना बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो लैम्डा इन्फिनिटी क्या है, हम कहते हैं कि अगर आपको कोई भी, अगर आपके फ्रेंड होते हैं या फिर कोई आपके गेस्ट होते हैं, तो वो पूछ देते हैं। अगर आप कभी देखे हैं, आप अपने, आपके साथ तो नहीं हुआ है लेकिन मेरे साथ हुआ है, हम जब पढ़ते थे तो बता रहे आपको, एक बार स्टडी कर रहे थे ऐसे ही, तो हुआ क्या, यही कोलराउस का नियम ही था।
तो उसमें हम ये तैयार हो गया था मेरा, तो ये चीज पूछ दी उन्होंने कि ये क्या है बताओ, यही लिखकर हमसे ये पूछ दिए कि ये क्या है। तो थोड़ा सा डाउट तो जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद हम पढ़े थे इसके पहले वाला, यानी अनंत अनंता पर तुल्यांकी चालकता, क्योंकि बेसिक से जो पढ़ेगा, स्टार्ट से जो पढ़ेगा वो तो पूरा जानेगा, ठीक है। तो हम उनको बता दिए कि ये क्या है, आपका अनंत अनंता पर तुल्यांकी चालकता होता है। तो आपसे कोई पूछे और आप ना बता पाए, ये बहुत बड़ी बेइज्जती की काम होती है। तो हम चाहेंगे कि आप कोई भी इसमें टॉपिक मिस ना करें, सब टोटल समझते चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा अनंत अनंता पर तुल्यांकी चालकता। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। समझ में आ गई बात? ये हो गया अनंत अनंता पर तुल्यांकी चालकता। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेमडा प्लस इन्फिनिटी था कुछ ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये है आपका अनंत अनंता पर धनायनों की तुल्यांकी चालकता। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, ठीक है, धनायनों की, धनायनों की, ठीक है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। ये हो गया धनायनों, धनायनों के लिए। तो ये को और दिया है लैम्डा माइनस करके और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो इसको कह सकते हैं क्या, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर ऋणायनों, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। समझ में आ गया सब आपको? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला रीडिंग है क्या, कोलराउस के नियम का उपयोग। जो कोलराउस का नियम होता है उनका उपयोग क्या होता है, जरा ये समझिएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोलराउस नियम का, कोलराउस नियम का उपयोग कहाँ होता है। तो पहला हम समझेंगे, कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। ये पहला है। और दूसरा क्या है, दूसरा है इस नियम द्वारा किसी विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो वियोजन की बात आ गई तो हम आपको एक सूत्र बताना चाहेंगे, क्या होता है, अल्फा, ये होता है अल्फा, सॉरी दिखाई दे रहा है, तो ये जगह अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, लैम्डा भी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक सूत्र होता है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसमें जो वैल्यू दिया गया है वो हम आपको समझा देते हैं। तो जो आपका ये अल्फा है, ये क्या है, ये अल्फा जो है ये है वियोजन की मात्रा, क्या है, वियोजन की मात्रा, ठीक है। और इसमें लैम्डा भी दिया था ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता, किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता, किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। समझ में आ रही बात? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक सूत्र और है आपके लिए, तो वो सूत्र क्या है जरा उसको भी ध्यान दीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, कैप एम अपॉन कैप इन्फिनिटी एम, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है इसका मतलब तो हम आपको समझा दे पहले बेसिकली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र दोनों आप नोट कर लीजिए। तो इसमें काफी कुछ चीज ऐसी हैं जो आपको देखने को मिल रही है इसमें, तो हम आपको अब समझाना चाहेंगे। इसमें तो जो ये था तो ये आपको पता चल गया कि ये वियोजन की मात्रा है, और ये जो है किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता है। लैम्डा इन्फिनिटी की बात कर ले जरा सा, कि दोनों सूत्र का काम हो जाए, तो लैम्डा इन्फिनिटी आपका हो जाएगा क्या, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। ये तो पता है ना आपको, अब पता है फिर भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बताना मेरा काम है और समझना आपका काम है। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी
चालकता। क्लियर हुआ। अब जरा इस सूत्र की बात करते हैं। तो इस सूत्र में अगर हम आपको बताएं, जैसे हम बता पा रहे हैं कि ये अल्फा है तो ये क्या है, वियोजन की मात्रा है, ये तो ऊपर दिख रहा है। और इसमें आपका दिया गया है कैप एम करके दिया गया है ना। तो ये कैप एम क्या है, जरा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो ये है किसी तनुता पर मोलर चालकता, एम है ना। तो किसी तनुता पर मोलर चालकता, क्लियर हुआ। अब आगे देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब एक को ये नीचे दिया गया क्या, कैप इन्फिनिटियम है ना। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसी में घुस के निकालें तो निकाल लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, समझ में आ गया। अनंत तनुता पर मोलर चालकता लिख देते हैं इसका, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब देखिए मोलर चालकता, तो ये जो सूत्र है ये कोलराउस के नियम के उपयोग में है, हमने आपको बता दिया। और जरा कोलराउस का एक और नियम है, तीसरा नियम, कोलराउस का जो तीसरा उपयोग है उसको जरा समझते हैं। तो आइए देखिए वो क्या है, उसको भी हम खोल देते हैं जरा सा। जी देखिए बिल्कुल। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, कोलराउस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है। क्या, कोलराउस के नियम द्वारा क्या किया जाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना भी की जाती है। तो वो किस प्रकार की जाती है, ये गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाती है। तो वो सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम उस सूत्र को जरूर लिखेंगे आपके सामने, ताकि आपका एकदम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र होता है K इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, वियोजन स्थिरांक है, तो हम आपको अभी बताएंगे। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो ये सूत्र है, इसी सूत्र से हम वियोजन की स्थिरांक की गणना करते हैं। और आपको ये बता दें हम कि एक सूत्र और होता है, वो होता है K इज इक्वल टू, क्या होता है, ये होता है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन C, ठीक है, C 1 माइनस अल्फा। तो एक चीज और नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है कि इसमें जो सारा का सारा वैल्यू दिया गया उसमें उसका मतलब क्या होता है, तो हम आपको ये बिल्कुल जरूर समझाएंगे। तो K का मतलब होता है वियोजन स्थिरांक, क्योंकि यही हमको निकालना है, तो इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे। तो लिख लेते हैं वियोजन स्थिरांक। क्लियर है। और ध्यान दीजिए लैम्डा है, इसका मतलब क्या है, वियोजन की मात्रा। ये तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी, वियोजन की मात्रा। समझ में आ गया ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला हेडिंग जो है वो है आपका विद्युत रासायन। तो विद्युत रासायन तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये तो बात की बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो विद्युत रासायन के अंदर हम कुछ अलग चीजें पढ़ने वाले हैं, वो क्या है जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सुचालक, बात करें सुचालक की, तो सुचालक क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है या फिर हो सकता है, वह सुचालक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ले लेते हैं, जैसे वो तार होता है, तांबा होता है, ये सब जितने भी होते हैं, लोहा होता है, उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो वो क्या हो गया, वो सुचालक के श्रेणी में आएगा, तो उसे हम सुचालक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए इसी के साथ हम देखेंगे अगला हेडिंग। तो अगला हेडिंग क्या है, जरा ध्यान समझिएगा उसको। तो कुचालक, अगला हेडिंग है कुचालक। ठीक है, इसको अचालक भी कहते हैं, कुचालक को अचालक भी कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता या फिर नहीं हो सकता, उसे हम कुचालक कहलाते, वो कुचालक कहलाते हैं या हम उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर बात करें हम, तो एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रबर हो जाएगा, रबर हो जाएगा। और
एटसेट्रा, लकड़ी कह सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप दे सकते हो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप फ्री एग्जाम्पल देने के लिए, तो आप दे सकते हैं, लकड़ी भी दे सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब कुचालक हैं। चलिए अगर हमें बात करें, चला बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो हम कह रहे हैं ये पेन ले लेते हैं, राइट। अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या ये जा सकता है इस पार? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये क्या है, सुचालक नहीं है ना, ये कुचालक श्रेणी में आएगा, इसलिए इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए हम इसे कुचालक एग्जाम्पल में रख सकते हैं। आप पेन भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हेडिंग है आपका अर्धचालक। अब जरा बात करेंगे अर्धचालक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अर्धचालक को समझेंगे पहले, तो अर्धचालक बताया जाए वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक से कम किंतु कुचालक से अधिक होती है या फिर होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट लोगों, तो देखिए एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। तो अर्धचालक समझ में आ गया ना, कुचालक सुचालक समझ में आ गया, तो अर्धचालक बीच का होता है, उसको समझिएगा, जिनकी चालकता सुचालक से कम होती है और कुचालक से अधिक होती है, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या, अर्धचालक। एग्जाम्पल की बात हम कर रहे थे, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, और होता है कुछ सिलिकॉन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सिलिकॉन, और यहाँ पे कर सकते हैं एटसेट्रा कर सकते हैं या फिर आदि लिख सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हम आपको बता दिए कि ये आते हैं अर्धचालक की श्रेणी में, ठीक है। बाकी आपके पास एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप उसको ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल हमने दो आपको बता दिया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।